नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्तिनाथ। थर्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जब हम दूसरों को खुश या सुखी देखते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर मुझे ही इतना दुख क्यों देता है, ईश्वर इतना भेदभाव क्यों करता है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ और दूसरे लोग इतने सुखी क्यों हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ईश्वर किसी को सुख या दुख नहीं देते। हमें तो अपने ही पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने किया गया शुभाशुभ कर्मों का फल हमें ही भोगने को मिलता है। अगर वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संसार में कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है, कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कि कोई थोड़ा कम और कोई थोड़ा ज़्यादा सुखी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि हम भी कई सारे ऐसे दुखी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सुखी हैं। दोस्तों, हमें अपने ही पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि एक कहावत भी है, बोया पेड़ नीम का तो बबूल कहाँ से हुए। क्योंकि हमने जैसा ही कर्म किया वैसे ही फल भोगने को। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पूंगापंथी वाली बातें कैसे कर रहे हैं, ये पुरानी ज़माने की बातें कैसे कर रहे हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म होता है। कैसे, आइए जानते हैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि एक ही समय में एक ही साथ दो बालकों का जन्म होता है। एक बालक का जन्म होता है राजा के घर में और दूसरे बालक का जन्म होता है एक सामान्य सा गरीब के घर में। और वो दूसरा बालक आप या मैं में से कोई भी हो सकता है। अब विचार कीजिए कि हमारा जन्म राजा के घर में क्यों नहीं हुआ और उसी बालक का जन्म राजा के घर में क्यों हुआ। थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो उत्तर हमें साफ मिलता है कि हमारे कर्मों में ही कुछ कमी रह गई होगी, जिसके कारण हमारा जन्म राजा के घर में नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस उदाहरण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है। अगर न होता तो विचार कीजिए कि दो बालकों का जन्म एक साथ होता है, एक का जन्म राजा के घर में होता है तो एक का जन्म सामान्य गरीब के घर में होता है। समय एक ही है, स्थान एक ही है, काल एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन इतना भेद क्यों? कुछ तो रहस्य होगा। इसी रहस्य को हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो रही बात ग्रहों की, तो ग्रह भी हमें भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ग्रह तो हमारे मित्र समान है, पथ प्रदर्शक हैं। ग्रहा वै कर्म विसूचकाः, ग्रह तो हमारे कर्मों के सूचक हैं। वही तो हमें सूचना प्रदान करते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, अमुक अमुक समस्या आने वाली है, पहले से डटो, सावधान हो जाओ। वही तो हमारे मित्र हैं, पथ प्रदर्शक हैं। ग्रह भी हमें कोई सुख या दुख नहीं देते, ईश्वर भी हमें सुख या दुख नहीं देते। हमें सुख या दुख जो भी मिलता है तो अपने ही कर्मों का फल मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का सार रहा कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, हमेशा खुश रहिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको भी अच्छा ही फल मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।